Good morning, sixth class. Beta, yesterday we have completed the exercise of our chapter. I hope that you have written in your books and you have also learned that. So today we are starting the question answer of our chapter Object in Motion. इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. फर्स्टली डिफरेंस, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं. फर्स्टली डिफरेंस, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है. इन रोटेशन मोशन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन. रोटेशन जो मोशन होगा उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी. ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ऑब्जेक्ट पूरा नहीं एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस पे जाएगा. रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी. ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस पर नहीं जाएगा. और रिवॉल्यूशन में क्या होगा, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मतलब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा रिवॉल्यूशन में और उसकी पोजीशन चेंज होगी. ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी. चेंज देयर पोजीशन ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. रोटेशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी. अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाएगा, वो अपनी एक्सिस पर ही मूव करेगा. रिवॉल्यूशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी ऑब्जेक्ट की. जैसे कि द सन के चारों ओर कौन अर्थ मूव कर रहा है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. तो अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. अर्थ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रही है, यानी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रही है, तो वो क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा. रोटेशन क्या होगा, जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वो अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, तो वो क्या है, रोटेशन है. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. आफ्टर दैट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. पीरियोडिक मोशन वो होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा हो जाए. जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करने में 24 आवर्स ले रही है. द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन 365.25 डेज. तो ये उसका टाइम फिक्स है, उसका टाइम इंटरवल फिक्स है. जब टाइम इंटरवल फिक्स रहे उस टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन. उस तरह की मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे. द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के बाद वो रिपीट हो जाएगा, एक बारी के बाद वो दोबारा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन. मतलब कि रिपीट हो जाना, वही टाइम फिक्स रहेगा और वो रिपीट होता रहे, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. और नॉन पीरियोडिक इसका जस्ट अपोजिट होगा. नॉन पीरियोडिक में क्या होगा, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब जो रिपीट होगा लेकिन उसका कोई टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है. कभी 24 आवर्स में होगा, कभी 24/5 में होगा, कभी 26 में होगा, कभी 27 में होगा. मतलब उसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं रहेगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन. जिसका टाइम इंटरवल फिक्स ना रहे उसे नॉन पीरियोडिक बोलते हैं, और जिसका टाइम इंटरवल फिक्स रहे उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे. आफ्टर दैट मोशन, डिफाइन मोशन. मोशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आंसर है आपके. मोशन क्या होता है, द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट. किसी फिक्स पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ने की पोजीशन का चेंज होना, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना एक फिक्स पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं मोशन. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस पे चला गया, तो उसको मोशन में कहेंगे. जैसे कि आप बाइसिकल पे जा रहे हो तो आप मोशन में हो, आप किसी कार में जा रहे हैं तो आप मोशन में हो. यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, यू आर इन मोशन. सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन. जब ऑब्जेक्ट एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस पर मूव करे तो उसको हम मोशन कहेंगे.
So this you will write in your fair notebook and learn it also. Okay students, thank you.